ओ यीशु, हमें सिखाओ कि तुम्हारे साथ पल पल चलने का क्या मतलब है, न केवल पवित्र स्थान में, न केवल जब हम घुटने टेकते हैं, बल्कि शांत में, साधारण में, हमारे द्वारा ली जाने वाली हर सांस में। एक प्रकार की प्रार्थना होती है प्रिय, जो आमीन के साथ समाप्त नहीं होती। एक प्रकार की प्रार्थना जो आपके दिन के हर पल में आपका अनुसरण करती है। यह समय या स्थान से बंधी नहीं है। यह एक कमरे या एक दिनचर्या तक सीमित नहीं है। यह हृदय की निरंतर फुसफुसाहट है जो कहती है, प्रभु, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस तरह की प्रार्थना बहुत सारे शब्दों के बारे में नहीं है। यह निरंतर संगति के बारे में है। यह परमेश्वर की आत्मा के इतनी निकटता में रहने के बारे में है कि आपको उसे खोजने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही उसके साथ चल रही हैं। आप सिर्फ उससे मिलने नहीं जाती, आप उसमें रहती हैं। और उस रहने में शक्ति है, शांति है, रूपांतरण है। ओह, काश हम उस ताकत को जानते जो एक प्रार्थना करने वाले जीवन से बहती है। एक ऐसा जीवन जहाँ हृदय हमेशा स्वर्ग की ओर मुड़ा होता है, जहाँ आत्मा हमेशा उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार रहती है। यह सरल है, लेकिन यह अलौकिक है। यह शांत है, लेकिन यह दुनिया को बदल देने वाला है। क्या हम आज गहराई में जाएं? क्या हम एक साथ सीखें कि बिना रुके प्रार्थना करने का वास्तव में क्या मतलब है? वह यहाँ है, वह इंतजार कर रहा है। आइए हम शुरू करें। एक निरंतर संगति, हर पल में जागरूकता। निरंतर प्रार्थना शब्दों के बारे में नहीं है, यह उसकी उपस्थिति के प्रति जागरूकता के बारे में है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी देर तक बात करती हैं, बल्कि आपके हृदय की मुद्रा है जो निरंतर प्रार्थना की शक्ति को निर्धारित करती है। बहुत से लोग प्रार्थना को कुछ ऐसा सोचते हैं जिसे वे शुरू करते हैं और बंद कर देते हैं। सुबह या शाम को अलग रखा गया एक समय, एक दिनचर्या जो प्रिय परमेश्वर से शुरू होती है और आमीन के साथ समाप्त होती है। लेकिन परमेश्वर के साथ सच्ची संगति कहीं ज्यादा गहरी है। यह औपचारिकता के साथ शुरू और समाप्त नहीं होती है। यह निरंतर जागरूकता से बहती है। यह एक घटना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह आपकी प्रार्थना की कोठरी तक सीमित नहीं है। यह हर गलियारे, हर बातचीत, दिन के हर शांत पल में आपका अनुसरण करती है। वह जो बिना रुके प्रार्थना करता है, वह हमेशा बोलता नहीं रहता है, लेकिन वे हमेशा सुनते रहते हैं। उनका हृदय स्वर्ग की ओर मुड़ा रहता है। उनके विचार इस ज्ञान में लिपटे रहते हैं कि परमेश्वर दूर नहीं बल्कि करीब है, कि पवित्र आत्मा दूरी से मिलने नहीं आ रहा है बल्कि भीतर रह रहा है। और इस जागरूकता में सबसे छोटी चीजें पवित्र हो जाती हैं। बर्तन धोना आराधना बन जाता है। चुप्पी में गाड़ी चलाना भक्ति बन जाता है। आपकी आत्मा की आहट समर्पण का एक गीत बन जाती है। प्रार्थना सांस बन जाती है, कुछ ऐसा जो आप करती नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसमें आप रहती हैं। यीशु ऐसे ही चलते थे। उनकी शक्ति लंबी सार्वजनिक प्रार्थनाओं से नहीं आई, बल्कि निरंतर निजी जागरूकता से आई। उन्होंने कहा, मैं वही करता हूँ जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ। उस तरह की स्पष्टता कभी कभार के क्षणों से नहीं आती। यह निरंतर संगति से आती है, एक हृदय से जो हमेशा पिता की ओर मुड़ा होता है, एक आत्मा से जो हमेशा स्वर्ग के साथ तालमेल में रहती है। वही घनिष्ठता हर विश्वासी के लिए उपलब्ध है, केवल पादरियों के लिए नहीं, केवल भविष्यवक्ताओं के लिए नहीं, बल्कि हर बेटे और बेटी के लिए जो उसकी निकटता से अवगत रहना चुनता है। इस तरह की प्रार्थना में जीना अभिभूत होना नहीं है, यह स्थिर होना है। यह बातचीत में रहने के लिए प्रयास करने के बारे में नहीं है, यह संबंध में रहने के बारे में सीखने के बारे में है। एक बच्चे की तरह जो अपने माता पिता के बगल में चलता है, हमेशा बात नहीं करता, लेकिन हमेशा भरोसा करता है। पवित्र आत्मा यह मांग नहीं करता है कि आप उसे निरंतर बकवास से प्रभावित करें। वह बस आपके दिन के क्षणों में आपका ध्यान,
आपकी जागरूकता आपका निमंत्रण चाहता है। और जब आप उस जागरूकता के साथ जीती हैं, तो आप उसे ज्यादा नोटिस करना शुरू कर देती हैं। उसकी प्रेरणाएं, उसकी फुसफुसाहट, उसका दिलासा, उसका मार्गदर्शन। बहुत से लोग प्रलोभन, भ्रम या डर से क्यों संघर्ष करते हैं? इसका कारण यह है कि वे प्रार्थना के समय के बीच अलग हो जाते हैं। वे सुबह प्रार्थना करते हैं और फिर दिन में ऐसे भागते हैं जैसे कि परमेश्वर पीछे रह गया हो। लेकिन वह जो बिना रुके प्रार्थना करता है, वह उसे हर पल में ले जाता है। वे बोलने से पहले उससे सलाह लेते हैं। जब वे अभिभूत महसूस करते हैं तो उस पर झुकते हैं। वे साधारण में उसका धन्यवाद करते हैं। वे छोटे से छोटे निर्णयों में उसे आमंत्रित करते हैं। और ऐसा करने से वे संगति की एक निरंतर धारा बनाते हैं जो उनके दिल को कोमल और उनकी आत्मा को मजबूत रखती है। जागरूकता इरादे के माध्यम से पैदा होती है। इसका मतलब है अपने दिल को यह याद रखने के लिए तैयार करना कि आप कभी अकेली नहीं हैं, कि परमेश्वर न केवल ऊपर से देख रहा है बल्कि भीतर रह रहा है। आप जितना ज्यादा उसे स्वीकार करती हैं, उतना ही ज्यादा आप उसके प्रति जागरूक हो जाती हैं। और आप उसके प्रति जितना ज्यादा जागरूक होती हैं, आपका जीवन उतना ही ज्यादा बदलना शुरू हो जाता है। शांति घबराहट की जगह ले लेती है। समझ भ्रम की जगह ले लेती है। साहस डर की जगह ले लेता है, क्योंकि जब आप जानती हैं कि वह करीब है, तो आप अलग तरह से जीना शुरू कर देती हैं। आप अलग तरह से सोचना शुरू कर देती हैं। आप अलग तरह से प्रार्थना करना शुरू कर देती हैं। इस तरह की प्रार्थना के लिए चुप्पी, एक विशेष कमरे या सही शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। इसे केवल एक इच्छुक हृदय की आवश्यकता होती है। एक हृदय जो कहता है, पवित्र आत्मा, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाना चाहती। एक हृदय जो उसकी उपस्थिति के प्रति संवेदनशील है, जवाब देने में तेज, पश्चाताप करने में तेज, आनंदित होने में तेज। आपको हर समय बोलने की जरूरत नहीं है। आपको बस जागरूक रहने की जरूरत है। स्वर्ग की ओर एक नजर, आपकी सांस के नीचे एक फुसफुसाहट, अराजकता के बीच में एक शांत समर्पण, ये एक प्रार्थना करने वाले जीवन के निर्माण खंड बन जाते हैं। और इस जीवन में प्रार्थना अब पूरा करने का एक काम नहीं है, यह धारण करने की एक उपस्थिति है। 2. निरंतर संगति से आध्यात्मिक ताकत मिलती है। निरंतर संगति साधारण क्षणों में आध्यात्मिक ताकत बनाती है। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के करीब महसूस करने के लिए पहाड़ की चोटी के अनुभवों का इंतजार करते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति का रहस्य दैनिक संगति की निरंतरता में निहित है। वह जो सबसे जोर से प्रार्थना करता है, वह सबसे मजबूत नहीं बनता, बल्कि वह जो छोटी चीजों में परमेश्वर के साथ चलता है। जब आप चुप्पी में उससे मिलना सीखती हैं, जब आप कपड़े धोते समय या काम पर जाते समय उससे बात करती हैं, जब आप दोपहर के भोजन के दौरान या फर्श साफ करते समय अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ती हैं, तो आपकी आध्यात्मिक जड़ें गहरी होने लगती हैं। आपकी आत्मा की ताकत बड़े क्षणों में नहीं बनती है, यह उन छोटे छिपे हुए संबंधों के कार्यों में बनती है जो बार बार होते हैं। निरंतर संगति वह शांत संकल्प है जो कहता है, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रहूंगा। यह नाटकीय या भावनात्मक नहीं है। यह एड्रेनालाइन या संगीत से प्रेरित नहीं है। यह स्थिर है। यह कोमल है। यह आत्मा की फुसफुसाहट है जो दिन भर परमेश्वर के पास लौटती रहती है। यह निरंतर लौटना, जागरूकता की यह लय, एक ऐसा जीवन बनाती है जो अटूट है। तूफान अभी भी आएंगे, लेकिन घर नहीं गिरेगा, क्योंकि सतह के नीचे अंतरंगता की एक नींव है जिसे जीवन की रोजमर्रा की लय में पल पल सावधानी से बनाया गया है। एक आध्यात्मिक ताकत बढ़ती है जब आप दूसरों द्वारा अनदेखी की जाने वाली जगहों में परमेश्वर को आमंत्रित करना चुनती हैं। जब आप एक असहज बातचीत के बीच में कहती हैं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। जब आप एक समय सीमा का सामना करते हुए फुसफुसाती हैं, यीशु मुझे तुम पर भरोसा है। जब आप एक लंबी किराना लाइन के बीच में उसका धन्यवाद करती हैं या अपने कुत्ते को टहलाते हुए उसकी निकटता महसूस करती हैं।
वे आपकी आत्मा के लिए प्रशिक्षण का मैदान हैं। वे आपके दिल को भरोसा करने, रहने, विश्राम करने के लिए सिखाते हैं और समय के साथ संगति की ये छोटी आदतें ताकत का एक किला बन जाती हैं। जब परीक्षाएं आती हैं, तो सबसे शक्तिशाली विश्वासी हमेशा मंचों पर या सुर्खियों में नहीं होते हैं। वे होते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ एक छिपा हुआ जीवन विकसित किया है, एक ऐसा जीवन जहां वे आत्मा के साथ कभी तालमेल से बाहर नहीं होते हैं, एक ऐसा जीवन जहां वे उसकी फुसफुसाहट के प्रति संवेदनशील होते हैं, उसकी प्रेरणाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं, छोटे से छोटी चीजों में भी उसके मार्गदर्शन के प्रति आज्ञाकारी होते हैं। निरंतर संगति का मतलब है कि आप कभी भी दिशा के बिना नहीं हैं, क्योंकि जो आपका मार्गदर्शन करता है वह हमेशा मौजूद है। आपको उसकी तलाश करने के लिए एक निर्धारित समय का इंतजार नहीं करना पड़ता है। आप पहले से ही बातचीत में हैं और इस कारण से आप स्थिरता के साथ चलती हैं जब दूसरे हिल जाते हैं। इस तरह की आध्यात्मिक ताकत आपातकाल में पैदा नहीं होती है, यह निरंतरता में बनती है। यह संकट के क्षणों के दौरान विकसित नहीं होती है, इसे संकट आने से बहुत पहले तैयार किया जाता है। जब आप शांत में परमेश्वर की ओर मुड़ने का अभ्यास करती हैं, तो आप ठीक ठीक जानेंगी कि तूफान में कहाँ भागना है। जब आपकी आत्मा को शांत में उसकी उपस्थिति को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो जब शोर आता है तो आप घबराएंगी नहीं। यह वही ताकत है जो निरंतर संगति से आती है। यह प्रतिक्रियाशील नहीं है, यह सक्रिय है। यह परिस्थिति से नहीं हिलती है, यह संबंध में निहित है। परमेश्वर ने कभी भी प्रार्थना को आपके दिन के एक कोने तक सीमित रखने का इरादा नहीं किया था। उसका इरादा था कि आपका पूरा दिन इसमें डूबा रहे। बिना रुके प्रार्थना करने का मतलब बिना रुके बात करना नहीं है। इसका मतलब है बिना डिस्कनेक्ट किए संगति करना। इसका मतलब है कि आप उसकी उपस्थिति के लिए खुली, जागरूक, उपलब्ध रहती हैं। आप एक ऐसी आत्मा विकसित करती हैं जो जानती है कि कैसे रुकना है और सुनना है, कैसे गहरी सांस लेनी है और उसे महसूस करना है, कैसे व्यस्त रहते हुए भी उसके मार्गदर्शन के साथ तालमेल में चलना है। यही है जो शांत ताकत, अलौकिक धीरज, अटूट शांति का जीवन बनाता है। आध्यात्मिक ताकत कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित एक रहस्य नहीं है। यह निरंतर संगति में जिए गए जीवन का परिणाम है, एक ऐसा जीवन जो पवित्र को साधारण से अलग नहीं करता है, बल्कि हर चीज में पवित्र को आमंत्रित करता है। एक ऐसा जीवन जो कहता है कि मेरे दिन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां तेरा स्वागत न हो। वह जीवन सहन करेगा, वह जीवन जीत जाएगा, वह जीवन शांति में चलेगा जब दूसरे चिंतित होंगे, स्पष्टता में जब दूसरे डर से लकवाग्रस्त होंगे, क्योंकि उस जीवन ने निरंतर संगति का रहस्य सीख लिया है और उस रहस्य में अटूट ताकत निहित है। 3. एक प्रार्थना करने वाला हृदय स्वर्ग की इच्छाओं के साथ संरेखित होता है। प्रार्थना केवल परमेश्वर से वह मांगना नहीं है जो हम चाहते हैं। यह परमेश्वर को यह आकार देने देना है कि हम क्या चाहते हैं। जब आपका हृदय प्रभु के साथ निरंतर संगति में होता है, तो आपकी इच्छाएं बदलना शुरू हो जाती हैं। आपकी इच्छा मालिक के हाथों में कोमल मिट्टी बन जाती है। आप अब स्वार्थी प्रार्थनाएं नहीं करती, आप राज्य की प्रार्थनाएं करना शुरू कर देती हैं। आप केवल वही मांगना बंद कर देती हैं जो आपको लाभ पहुंचाता है और वह मांगना शुरू कर देती हैं जो उसकी महिमा करता है। एक प्रार्थना करने वाला हृदय एक ऐसा हृदय है जो बोलने जितना सुनता है। यह आवेग या भावना से प्रेरित नहीं है, बल्कि उस लालसा से है कि हर पल में आत्मा जो कर रहा है उसके साथ संरेखित रहे। जब आप बिना रुके प्रार्थना करती हैं, तो आपका हृदय स्वर्ग की लय के प्रति संवेदनशील हो जाता है। आप नोटिस करना शुरू कर देती हैं कि आपके विचार सच्चाई से कब भटकते हैं। आप गुस्से में प्रतिक्रिया करने या डर में सरपिल होने से पहले खुद को रोक लेती हैं, क्योंकि एक प्रार्थना करने वाला हृदय सिर्फ परमेश्वर से बात नहीं करता है, यह उसके साथ चलता है।
यह उसके दृष्टिकोण को धारण करता है, यह उसके बोझ को धारण करता है, यह वह महसूस करता है जो वह महसूस करता है। आप उसकी इच्छा रखने लगती हैं। आप लोगों को वैसे देखने लगती हैं जैसे वह उन्हें देखता है। आप उन चीजों को प्राथमिकता देने लगती हैं जो उसके लिए मायने रखती हैं। इस तरह का संरेखण यांत्रिक प्रार्थना से नहीं हो सकता। यह संबंधपरक प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना एक ऐसे जीवन से होता है जो खुला, समर्पित और लगातार उसकी ओर मुड़ा हुआ है। आपके जीवन में परमेश्वर का सबसे बड़ा काम आपके द्वारा किए गए अनुरोधों के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि उस रूपांतरण के माध्यम से होता है जो प्रार्थना के स्थान पर होता है। गुप्त स्थान में आपके उद्देश्य उजागर होते हैं, आपके घाव प्रकट होते हैं, आपके अहंकार को चुनौती दी जाती है और धीरे धीरे दिन ब दिन प्रार्थना आपको बदलना शुरू कर देती है। यह आपके चरित्र को परिष्कृत करती है, यह आपके इरादों को शुद्ध करती है, यह आपके भ्रम में स्पष्टता लाती है। जैसे ही आपका हृदय परमेश्वर के सामने खुला रहता है, वह हृदय की शल्य चिकित्सा करना शुरू कर देता है। वह उन चीजों को हटाता है जो संबंधित नहीं है। वह टूटी हुई चीजों को चंगा करता है। वह कमजोर चीजों को मजबूत करता है और उस प्रक्रिया के माध्यम से आपका जीवन स्वर्ग की इच्छा का प्रतिबिंब बन जाता है। यीशु एक ऐसे हृदय के साथ रहते थे जो पूरी तरह से पिता के साथ संरेखित था। उन्होंने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जो कुछ पिता को करते देखता हूँ वही करता हूँ। उस तरह का संरेखण स्वचालित नहीं था। यह अटूट संगति के जीवन के माध्यम से विकसित हुआ था। उनका पूरा जीवन एक प्रार्थना था। वह अक्सर प्रार्थना करने के लिए पीछे हटते थे, लेकिन वह पिता की निरंतर जागरूकता में भी चलते थे और इस कारण से वह शक्ति के साथ, करुणा के साथ, स्पष्टता के साथ चलते थे। और जब हम एक प्रार्थना करने वाला हृदय विकसित करते हैं, तो वही जीवन शैली हमारे लिए उपलब्ध है। दुनिया विकर्षणों से, दबावों से, शोर से भरी है। यदि आपका हृदय निरंतर प्रार्थना में स्थिर नहीं है, तो वह भटक जाएगा। यह भावना से, सार्वजनिक राय से, अस्थायी इच्छाओं से प्रभावित होगा। लेकिन निरंतर संगति में निहित एक हृदय को आसानी से हिलाया नहीं जाएगा। यह नकली से धोखा नहीं खाएगा। इसे समझौते में नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि प्रार्थना ने एक आंतरिक कंपास बनाया है। वह कंपास स्वर्ग की ओर इशारा करता है। यह अच्छे और परमेश्वर के बीच, तत्काल और महत्वपूर्ण के बीच, लोकप्रिय और शाश्वत के बीच अंतर करता है। इस तरह का संरेखण शांति लाता है, तब भी जब परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं, तब भी जब जवाब नहीं आए होते हैं, तब भी जब रास्ता अस्पष्ट होता है। प्रार्थना हमेशा आपकी स्थिति को तुरंत नहीं बदलती है, लेकिन यह हमेशा आपकी मुद्रा को बदलती है। यह आपको प्रयास से भरोसे की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर, स्वतंत्रता से अंतरंगता की ओर ले जाती है। एक प्रार्थना करने वाला हृदय जानता है कि प्रार्थना का सबसे बड़ा इनाम अनुत्तरित अनुरोध नहीं है, बल्कि अटूट संबंध है। जब आपका हृदय गलत संरेखित होने लगता है, तो आप इसे महसूस कर सकती हैं। जब निराशा घुसपैठ करती है, जब कड़वाहट बनने लगती है, जब डर विश्वास से ज्यादा जोरदार हो जाता है। वह क्षण है जब वापस लौटना है, फिर से फुसफुसाना है, प्रभु मेरे हृदय को अपने साथ संरेखित करो। और जैसे ही आप लौटती हैं, जैसे ही आप फिर से जुड़ती हैं, वह आपको धीरे से वापस लाता है, शांति में वापस, पवित्रता में वापस, उद्देश्य में वापस, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ आपके शब्दों का ऊपर जाना नहीं है, यह उसकी इच्छा का नीचे आना है। यह स्वर्ग का एक समर्पित हृदय के द्वार के माध्यम से पृथ्वी को छूना है। बिना रुके प्रार्थना करना उस द्वार में रहने जैसा है, खुला रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए, संरेखित रहने के लिए। और जब आपका हृदय स्वर्ग के साथ संरेखित होता है, तो आपका जीवन दूसरी दुनिया की सुगंध को धारण करना शुरू कर देता है। आप अलग तरह से बोलती हैं, आप अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं, आप ऐसे निर्णय लेती हैं जो अनंत काल को दर्शाते हैं,
इसलिए नहीं कि आपका हृदय बदला गया है, बल्कि इसलिए कि इसे उस एक की उपस्थिति में आकार दिया गया है जिसने इसे बनाया है। और वह आकार देना एक ही पल में नहीं होता है, बल्कि एक प्रार्थना करने वाले हृदय की चल रही, कभी न खत्म होने वाली लय में होता है। बिना रुके प्रार्थना करने से दैनिक जीवन पवित्र भूमि में बदल जाता है। हम अक्सर अपने आध्यात्मिक क्षणों को पवित्र स्थानों, चर्चों, वेदियों, आराधना सेवाओं, उन जगहों तक सीमित कर देते हैं जिन्हें हमने अपने दिमाग में पवित्र चिह्नित किया है। लेकिन वह परमेश्वर जो मूसा से एक जलती हुई झाड़ी में मिला था, वही परमेश्वर है जो हमारे बगल में किराने की दुकानों, कक्षाओं, कार्यालयों, रसोई और लंबी यात्राओं में चलता है। जब आप अटूट प्रार्थना में रहती हैं, तो आप साधारण में उसकी उपस्थिति को पहचानना शुरू कर देती हैं। साधारण पवित्र हो जाता है क्योंकि आपने उसे उसमें आमंत्रित किया है। आप उसे महसूस करने के लिए रविवार का इंतजार नहीं करती। आप उसे अपने विचारों की फुसफुसाहट में, अपनी सांस की लय में, दिन की स्थिरता में महसूस करती हैं। दैनिक जीवन विकर्षणों से भरा है जो आपके दिल को हर दिशा में खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप लगातार प्रार्थना करती हैं, तो आप खुद को उसकी उपस्थिति में स्थिर करती हैं। आप अब बिना जागरूकता के अपने दिन में भाग नहीं रही हैं। आप जागकर जीना शुरू कर देती हैं। आप छोटी चीजों में उसके हाथ को नोटिस करना शुरू कर देती हैं। एक अजनबी से एक दयालु शब्द, सूर्योदय की सुंदरता, वह ताकत जो वह कमजोरी के एक पल में देता है। हर स्थिति उससे जुड़ने का एक निमंत्रण बन जाती है, न केवल मुश्किल वाली बल्कि आनंदमय वाली भी। जब आपकी आत्मा प्रार्थना में खुली रहती है, तो पवित्र और धर्मनिरपेक्ष के बीच की रेखा फीकी पड़ने लगती है और आपको एहसास होता है कि आप जहां भी जाती हैं, वह पहले से ही वहां है। इसका मतलब है कि आप अपने आसपास की दुनिया में स्वर्ग का वातावरण ले जाती हैं। आप सिर्फ ढोंग नहीं कर रही हैं, आप हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति को धारण कर रही हैं और वह उपस्थिति आपके पैरों के नीचे की जमीन को बदल देती है। आपका घर एक अभयारण्य बन जाता है। आपकी नौकरी एक सेवकाई बन जाती है। आपके रिश्ते अनुग्रह की वेदी बन जाते हैं, क्योंकि आप अब अपने जीवन को डिब्बों में विभाजित नहीं कर रही हैं। परमेश्वर यहाँ, काम वहाँ, परिवार बीच में कहीं। आप आत्मा के साथ एकीकृत होकर जी रही हैं, जो सब कुछ से बह रहा है। दुश्मन आपको यह विश्वास दिलाना चाहेगा कि आप केवल विशिष्ट क्षणों या स्थानों में ही वास्तव में परमेश्वर से मिल सकती हैं। वह आपको असंबद्ध, दूर, सूखा और गैर आध्यात्मिक महसूस कराना चाहता है जब तक कि सब कुछ ठीक न हो। लेकिन प्रार्थना एक जगह नहीं है, यह एक व्यक्ति है और वह आपके साथ चलता है। वह आप में रहता है। वह आपको घेर लेता है। स्वर्ग को छूने के लिए आपको रंगीन शीशों या नरम संगीत की जरूरत नहीं है। आपको बस एक खुले दिल और एक फुसफुसाए हुए हाँ की जरूरत है। एक साधारण प्रभु मैं सुन रही हूँ, एक शांत यीशु मेरी मदद करो, एक सहज धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये वे कदम हैं जो फुटपाथों को अभयारण्यों में और ट्रैफिक जाम को तंबुओं में बदल देते हैं। और जब आप बिना रुके प्रार्थना करने का अभ्यास करती हैं, तो आप दिव्य नियुक्तियों के प्रति जागरूक हो जाती हैं। आप लोगों को रुकावट के रूप में देखना बंद कर देती हैं और उन्हें अवसरों के रूप में देखना शुरू कर देती हैं। वह सहकर्मी जो आपको निराश करता है, वह कोई ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके लिए आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है। तनाव का वह क्षण गहरी सांस लेने और यह कहने का एक मौका बन जाता है, परमेश्वर मैं इसे तुम्हें देती हूँ। थकावट की वह भावना उसे बोझ उठाने के लिए कहने का एक निमंत्रण बन जाती है और धीरे धीरे बिना किसी धूमधाम या चमकती रोशनी के आपका पूरा जीवन प्रार्थना बन जाता है। इसलिए नहीं कि आप क्या कहती हैं, बल्कि इसलिए कि आप कैसे जीती हैं, उपस्थित, जुड़ी हुई, जागरूक। प्रार्थना की यह जीवन शैली आपकी जिम्मेदारियों को हटाती नहीं है, यह उन्हें बहाल करती है। यह आपकी करने लायक सूची में अनुग्रह भरती है। यह दिनचर्या में आनंद और साधारण में अर्थ लाती है। यहाँ तक कि इंतजार या जंगल के मौसमों में भी
उसकी उपस्थिति की जागरूकता सूखी जमीन को पवित्र भूमि में बदल देती है। वही आत्मा जो ऊपरी कमरे में उतरा था अब उन लोगों पर रहता है जो उसे अपने दिन भर श्रद्धा के साथ धारण करते हैं। आप कपड़े धो रही होंगी लेकिन आप आराधना कर रही हैं। आप बच्चों की देखभाल कर रही होंगी लेकिन आप संगति कर रही हैं। आप अपने हाथों से काम कर रही होंगी लेकिन आपका हृदय घुटने टेक रहा है। लगातार प्रार्थना में रहने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा बोल रही हैं। इसका मतलब है कि आप हमेशा उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि आपके विचार खुले हैं, आपकी भावनाएं समर्पित हैं, आपके क्षण उस एक को समर्पित हैं जो सब कुछ देखता है। इस तरह का जीवन आपके आसपास के माहौल को बदल देता है। लोग यह नहीं समझ पाते कि आप में ऐसा क्या है जो अलग महसूस होता है, लेकिन यह परमेश्वर की निकटता है। यह प्रार्थना की सुगंध है। यह आपके दिल के गुप्त स्थानों में उसके साथ रहने का अवशेष है, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ साधारण लगता है। बिना रुके प्रार्थना करना आपके जीवन के हर कोने में परमेश्वर के लिए जगह बनाना है। यह उसे केवल आपकी चर्च सेवाओं या शांत समय में नहीं, बल्कि कामों में, फोन कॉल में, रुकावटों में और अप्रत्याशित मोड़ों में आमंत्रित करना है। जब आप ऐसा करती हैं, तो आपका जीवन एक निरंतर भेंट बन जाता है। आपकी यात्रा वेदियों का एक निशान बन जाती है और जहाँ भी आप चलती हैं, वह पवित्र भूमि बन जाती है, इसलिए नहीं कि जगह बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपकी जागरूकता बदल गई है। आप वैसे ही देखना शुरू कर देती हैं जैसे वह देखता है, वैसे ही सुनना शुरू कर देती हैं जैसे वह मार्गदर्शन करता है, और उस एक के साथ तालमेल में चलना शुरू कर देती हैं जो आपकी आहट को कभी नहीं छोड़ता। इस तरह की प्रार्थना आपको पवित्र आत्मा की आवाज और मार्गदर्शन के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब आपकी आत्मा लगातार परमेश्वर के साथ संगति में होती है, तो आपका हृदय उसकी फुसफुसाहट के लिए एक विश्राम स्थल बन जाता है। आप न केवल नाटकीय क्षणों में, बल्कि शांत क्षणों में भी उसकी आवाज को पहचानना शुरू कर देती हैं। आप बोलने से ठीक पहले उसकी प्रेरणा को, एक निर्णय लेने से पहले अपने दिल में हलचल को पहचानती हैं। यह सुनने के लिए और ज्यादा कोशिश करने के बारे में नहीं है। यह अपनी आत्मा को स्वर्ग की आवृत्ति पर ट्यून करने के बारे में है, और निरंतर प्रार्थना उस संवेदनशीलता को तेज करती है। पवित्र आत्मा हमेशा बोल रहा है, हमेशा मार्गदर्शन कर रहा है, हमेशा नेतृत्व कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे चूक जाते हैं क्योंकि उनके दिल बहुत शोर वाले, बहुत जल्दबाजी वाले, बहुत विचलित होते हैं। लेकिन जब आप बिना रुके प्रार्थना करती हैं, तो आप सुनने की एक लय बनाती हैं। आपको उसकी आवाज खोजने के लिए खोज करने की जरूरत नहीं है। यह निरंतर संगति के वातावरण में स्वाभाविक रूप से उठना शुरू हो जाता है। आपके आध्यात्मिक कान समायोजित हो जाते हैं। आप उसके सुधार के लहजे, उसकी शांति के वजन, उसकी चेतावनी की कोमलता को जानती हैं। वह आपके अराजकता पर नहीं चिल्लाता है, वह आपकी स्थिरता का इंतजार करता है। और जब आपका जीवन प्रार्थना में डूबा होता है, तो स्थिरता आपकी स्वाभाविक मुद्रा बन जाती है। पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशीलता एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, यह बने रहने का फल है। यह रिश्ते से पैदा होता है। जब आप प्रार्थना में रहती हैं, तो आप हर निर्णय पर दूसरा विचार नहीं करती हैं। आप आत्मविश्वास के साथ चलती हैं, क्योंकि आपने सीख लिया है कि वह कैसे बोलता है। कभी कभी वह शास्त्र के माध्यम से बोलता है, कभी कभी छापों के माध्यम से, कभी कभी सपनों के माध्यम से, कभी कभी लोगों के माध्यम से, लेकिन हमेशा हमेशा अंतरंगता के माध्यम से। वह जो प्रार्थना में करीब से चलता है, वह यह पहचानना शुरू कर देगा कि कुछ कब अजीब लगता है, भले ही वह सही लगे। वे जानेंगे कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब चलना है, कब इंतजार करना है, इसलिए नहीं कि वे आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ हैं, बल्कि इसलिए कि वे आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। इस तरह की संवेदनशीलता सुरक्षा है। यह आपको जालों में फंसने से बचाती है।
यह आपको उद्देश्यों को समझने में मदद करती है। यह धोखे को आपको गुमराह करने से पहले उजागर करती है। यह आपके दिल को कोमल रखती है जब कड़वाहट जड़ लेने की कोशिश करती है। यह आपकी आत्मा की रक्षा करती है जब अपराध प्रवेश करने की कोशिश करता है। जब आप निरंतर प्रार्थना में रहती हैं, तो पवित्र आत्मा आप तक वास्तविक समय में पहुंच सकता है। वह आपकी योजनाओं को बाधित कर सकता है। वह आपके मार्ग को बदल सकता है। वह आपके शब्दों का मार्गदर्शन कर सकता है। उस स्तर का मार्गदर्शन केवल उन लोगों को मिलता है जो सुन रही हैं, और आप सुन नहीं सकती यदि आप प्रार्थना नहीं कर रही हैं। शुरुआती कलीसिया इस तरह की संवेदनशीलता के साथ जीती थी। उनके पास कार्यक्रम नहीं थे, उनके पास प्रार्थना थी। वे रणनीतियों पर निर्भर नहीं थे, वे आत्मा पर निर्भर थे। उसने फिलिप्पुस से पुनरुत्थान को छोड़ने और रेगिस्तान में एक अकेले आदमी से मिलने के लिए कहा। उसने पतरस से कहा कि क्या कहना है और कहाँ जाना है। उसने पौलुस के कदमों को निर्देशित किया और जरूरत पड़ने पर दरवाजे बंद कर दिए। और यह सब मार्गदर्शन प्रार्थना में डूबे हुए जीवन के माध्यम से बहता था। वही पवित्र आत्मा आप में रहता है। वही आवाज उपलब्ध है, लेकिन वह उन लोगों से सबसे स्पष्ट रूप से बोलता है जो सबसे करीब चलते हैं। यह संवेदनशीलता संरेखण भी लाती है। आपकी योजनाएं उसकी योजनाओं को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती हैं। आपके शब्दों में उसका वजन आने लगता है। आपके कदम उसकी गति से मेल खाना शुरू कर देते हैं। आप प्रतिक्रिया से जीना बंद कर देती हैं और रहस्योद्घाटन से जीना शुरू कर देती हैं। आप अब आवेग से नहीं बल्कि निर्देश से चलती हैं, क्योंकि आप केवल अच्छे इरादों के साथ नहीं जी रही हैं। आप दिव्य मार्गदर्शन के तहत जी रही हैं, और वह मार्गदर्शन प्रार्थना से बहता है जो कभी नहीं रुकती। जब आप निरंतर संगति में रहती हैं, तो आप इस बात से भी ज्यादा जागरूक हो जाती हैं कि आप उसे कब दुखी करती हैं। आप महसूस करती हैं कि आपने जो कहा या किया उसने प्रवाह को बाधित किया, अपराध बोध से नहीं बल्कि प्रेम से। आप अपनी खुद की ताकत में चलने और उसकी ताकत में चलने के बीच के अंतर को महसूस करती हैं, और वह जागरूकता आपको संरेखित रखती है। यह आपको वापस खींचती है। यह आपको नम्र करती है, क्योंकि आप उसके साथ जितना ज्यादा चलती हैं, उतना ही ज्यादा आप उस निकटता की रक्षा करना चाहती हैं। आप उसे जितना ज्यादा सुनती हैं, उतना ही ज्यादा आप उसकी आवाज को संजोती हैं। आत्मा के साथ तालमेल में चलना जटिल नहीं है, लेकिन यह महंगा है। यह आपका ध्यान मांगता है। यह आपकी जल्दबाजी मांगता है। यह आपका गर्व मांगता है। लेकिन इनाम अंतरंगता, स्पष्टता और शक्ति है। और इसका द्वार निरंतर प्रार्थना है। एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश और निकास नहीं करता है, बल्कि उपलब्ध, उत्तरदायी, तालमेल में रहता है। और उस जगह में आपका जीवन आपके अपने विचारों से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से निर्देशित होने लगता है। आपकी ताकत से नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति से। यादृच्छिक निर्णयों से नहीं बल्कि दिव्य नियुक्तियों से, क्योंकि आपकी संवेदनशीलता विकसित हो गई है और आपका हृदय तब चलने के लिए प्रशिक्षित हो गया है जब वह चलता है, तब बोलने के लिए जब वह बोलता है, और तब विश्राम करने के लिए जब वह विश्राम करता है।